हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से जुड़ गए हैं अपने प्यारे चैनल हार्ट ऑफ स्टडी में। आज देखेंगे न्यू लेक्चर में कि कैन द ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी। हम लोगों के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि आखिर ट्रांसफार्मर केवल एसी लाइन में ही क्यों यूज होता है, क्या ट्रांसफार्मर को डीसी पर यूज कर सकते हैं। तो यही हम देखेंगे कि क्या ट्रांसफार्मर को डीसी पर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। देखिए, नो इसका आंसर है कि नो, नहीं, ट्रांसफार्मर को डीसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी ऑपरेट ऑन डीसी। ट्रांसफार्मर को डीसी पर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सप्लाई एंड नेवर बी कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स इफ rated DC voltage is applied to the primary of a transformer, the flux produced in the transformer core will be not vary। जब हम डीसी सप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि डीसी जो सप्लाई होता है वैरी नहीं करता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है। यह कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से सप्लाई को प्रोवाइड करता है। बट जो हमारा एसी सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिव क्वांटिटी का होता है, जो हमेशा वैरी करते रहता है, जिसके कारण देखिए जब डीसी सप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में जब सप्लाई को प्रोवाइड करेंगे तो यह हमारा फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। फ्लैक्चुएट नहीं करेगा तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, वैरी नहीं करेगा। बट रिमेन कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर द नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमारा जो ईएमएफ होगा, हम क्या कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या बोलते हैं फैराडे लॉ? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेट। या हम सुसज्जित तरीका से या अच्छे ढंग से बोलें तो बोल सकते हैं व्हेन इवन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं तो द रेट ऑफ, तो उसमें जब हम रेट ऑफ चेंज करते हैं फ्लक्स को तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स को हमको किसी तरह से चेंजिंग कराना है, तो किसी तरह चेंजिंग कराना है तो हम अल्टरनेटिव क्वांटिटी से फ्लक्स को चेंजिंग कराते हैं। बट यहाँ तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी हम नहीं दिए हैं, हम दिए हैं क्या? डीसी कांस्टेंट सप्लाई। तो डीसी कांस्टेंट सप्लाई दिए हैं, तो कांस्टेंट सप्लाई देने से जो हमारा फ्लक्स वैरी करता था अब वह नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो हमारा जो ईएमएफ होगा वह सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस ही नहीं होगा, एक्सेप्ट एट द मोमेंट ऑफ द स्विचिंग ऑन। ये एक ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा। दस द ट्रांसफार्मर इज नॉट कैपेबल ऑफ द राइजिंग और लोइंग द डीसी वोल्टेज। या हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीसी होता है वह कैपेबल नहीं है वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में। ऑल्सो देयर विल बी नो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग विच इज ओनली पॉसिबल विद द भारी फ्लक्स लीकेज। इसमें यह पॉसिबल नहीं है कि वह फ्लक्स को भारी करा सके, और सेल्फ ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं कर सकता है अपने प्राइमरी वाइंडिंग में। टू अपोज द अप्लाइड वोल्टेज एंड सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज क्वाइट लो, और जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज क्वाइट लो और बहुत लो रेजिस्टेंस होगा, देयरफॉर ए हेवी करेंट विल बी फ्लो फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग विच मे बी रिजल्ट इन द बर्निंग आउट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। तो देखिए जो हमारा डीसी होता है तो उसमें एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? 2πfl। तो 2πfl, तो एफ जीरो फ्रीक्वेंसी डीसी में क्या होता है? जीरो। तो हमारा जो एक्सेल होगा, जो हमारा रिएक्टेंस होगा वह जीरो हो जाएगा। तो जीरो रिएक्टेंस होने के कारण क्या होगा? हमारा जो करंट होगा वह हाई फ्लो होगा, और हाई फ्लो होने के कारण हीट डेवलप होगा I² से। तो I² से जब हीट डेवलप होगा तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा? वह जल जाएगा, हमारा प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगा। दिस इज द रीजन ऑफ द डीसी
इज नेवर अप्लाई टू द ट्रांसफार्मर। इसीलिए हम डीसी को ट्रांसफार्मर पर अप्लाई नहीं करते हैं। और इसी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वह आज जो हम करेंट यूज करते हैं, जो हम बिजली यूज करते हैं, वो अल्टरनेटिव यूज करते हैं। नहीं तो यदि ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता डीसी पर तो हम सबसे अच्छा बेनिफिट्स जो होता वो हमारा डीसी सप्लाई ही होता कंपेयर टू अल्टरनेटिव क्वांटिटी। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।